नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं, या यूं कहें कि दिल्ली में बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। एक तरफ बढ़ता प्रदूषण, दूसरी तरफ बढ़ता कोरोना, और इन दोनों के बीच में पिसती जिंदगी। सरकारी आदेश के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। इसी बीच अभिभावकों की, बच्चों के माता पिताओं की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने के बाद बच्चे घर से बाहर स्कूल जाएंगे। प्रदूषण का खतरा, बढ़ते ओमिक्रॉन का खतरा लगातार दिल्ली पर बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण के खतरे को देखते हुए पिछले दिनों स्कूल बंद किए गए थे, जिन्हें आज से दोबारा खोल दिया गया है। दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाना था। 27 दिसंबर से जूनियर क्लासेस के लिए ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में स्कूल शनिवार से फिर से खुल गए हैं। छात्रों को बैचों में वापस बुलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि स्थिति का सही आकलन किया जा सके। वहीं पिछले दिनों महाराष्ट्र में स्कूल खोले गए थे और खुलने के 3 दिन के अंदर ही 16 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे और नवी मुंबई में 15 दिसंबर को स्कूल खोले गए थे, और खोलते ही बच्चे संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिससे प्रशासन काफी चिंतित है। महाराष्ट्र के स्कूल से हमें यह सबक लेना चाहिए कि सिर्फ सैनिटाइजेशन से ही बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में स्कूल खुलने से पहले ही क्लासरूम के सैनिटाइजेशन के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। उसके बावजूद कोरोना ने स्कूल में अपने पैर पसार लिए। आपको बता दें कि प्रशासन अब स्कूल में सामूहिक कोरोना टेस्टिंग कैंप आयोजित करेगा। एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों तक पहुंच रहे संक्रमण से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। नवी मुंबई के स्कूल में मास टेस्टिंग में 16 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। सभी छात्र कक्षा 8वीं से 11वीं तक में पढ़ते हैं। 18 दिसंबर को स्कूलों में हुई मास टेस्टिंग के दौरान 600 स्टूडेंट का परीक्षण किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के पिता कुछ दिन पहले ही कतर से वापस लौटे थे। जब पूरे परिवार का टेस्ट किया गया तो टेस्ट में इस शख्स की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद पॉजिटिव छात्र के संपर्क में आए छात्रों का कोविड टेस्ट लिया गया, जिसमें 16 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली की सरकार क्या फैसला लेगी। लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं, जो शायद महाराष्ट्र के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई ठोस फैसला ले ले। अगर आपके बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं तो आप इस बात को समझिए कि वायरस का खतरा अभी टला नहीं है और अभी भी एहतियातन बरतने की जरूरत है। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले आपको उन्हें कुछ जरूरी नियम और आदतें सिखानी चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहें और बीमार न पड़ें। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल के फिर से खुलने के बारे में अपडेट के लिए अपने स्कूल के संपर्क में रहें और उसके अनुसार कार्य करें। जो स्टूडेंट अभी कुछ स्कूल आ रहे हैं, उन्हें जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए कोविड गाइडलाइंस लागू रहेंगी। फेस मास्क हर समय पहनकर रखना होगा। छात्रों को सुझाव है कि वे अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें। अभी स्कूलों के प्लेग्राउंड नहीं शुरू होने और ना ही कोई गैदरिंग आयोजित की जा सकेगी। स्कूल के स्टाफ का वैक्सीनेशन जरूरी है और पूरे परिसर के सैनिटाइजेशन के बाद ही क्लासेज शुरू की जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य गाइडलाइंस भी सख्ती से लागू होंगी। बच्चों के लिए इतने समय के बाद स्कूल जाना थोड़ा तनाव भरा हो सकता है। पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चे की टीचर से बात करें और उनसे स्कूल में वायरस से बचने के लिए चल रहे नियमों के बारे में पूछें। बच्चों को समझाइए कि उन्हें अपने दोस्तों से फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है और किसी भी चीज को छूने के बाद हाथ जरूर धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बच्चों के लिए क्लासरूम में बैठकर पढ़ना ही सही और ज्यादा फायदेमंद होता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बच्चों को स्कूल में सुरक्षित रहने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे टीचर और स्टाफ को वैक्सीन लगी होनी चाहिए, क्लास हॉल, कैंटीन और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर हर समय पास होना चाहिए। जिन जगहों पर ज्यादा हाथ लगते हैं उन्हें जल्दी जल्दी सैनिटाइज किया जाना चाहिए और बीमार बच्चों को घर पर रहने की छूट मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।